किसी ने पूछा, ये रूहानियत दिलों का सौदा है तो दिल का सौदा मुर्शिद से कैसे होता है? ये मुर्शिद क्या करता है? जवाब: मुर्शिद की मिसाल एक दुकानदार की है। वो एक सौदागर है। इसने एक कपड़े पर मुख्तलिफ चीज़ें रखी हैं जो इसने खुद बनाई हैं। वो एक ऐसा सौदागर है जिसके पास ग्राहक के लिए इसकी सोच के मुताबिक हर किस्म का सामान मौजूद है। इसे हर किस्म का सौदा बेचना आता है। वो एक ज़बरदस्त सेल्समैन है जो हर सालिक को इसकी सोच के मुताबिक सौदा देता है, मगर दरअसल वो वहाँ पर एक ख़ास मकसद के तहत अपनी दुकान सजे बैठा है, और वो है अपनी ज़ात का ग्राहक ढूंढ कर उसके साथ दिल का सौदा करना। वो अपनी दुकान में जो भी चीज़ बेच रहा है वो सिर्फ इसके एक ख़ास हुनर का हिस्सा है। जिस सालिक को इसके लगे हुए अशिया में अपनी सोच नज़र आ जाए वो इसे ख़रीद लेता है। कोई इसका हुनर की तारीफ़ नहीं करता, कोई इसमें दिलचस्पी नहीं रखता, कोई भी आकर उसकी ज़ात के में छुपे हीरों को तला नहीं करता। वो सबसे कहता है कि मैंने ये सब बनाया है, मैं अनमोल हूँ। इसे इस ख़ास इंसानों नूनगुना का इंतज़ार होता है जो आकर उसकी बो लगाएं। लोग उसकी बनाई हुई चीज़ों से तो लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, मगर उसके बनाने वाले को नहीं समझते। इसे वो मौका नहीं देते कि वो इन जज्बात का इजहार करे जो ज़ाहिर में उसकी दुकान में पड़ी हुई चीज़ों में नहीं बल्कि इसके अंदर है। तो मुर्शिद ऐसे लोगों को बुलाता है अब जो उसकी दुकान को सर की आंखों से देखते हैं। वो इसके दस्तरखान की चीज़ों के तलबगार बन जाते हैं जो इसको दिल की आंखों से देखते हैं। वो इसकी ज़ात की, इसकी दिल की, इसकी सोच के तलबगार बन जाते हैं। हकीकत में रूहानियत में मुर्शिद अपने ख़ास मकसद तक पहुँचाने के लिए अपनी लगी हुई दुकान के ज़रिए लोगों की छानटी करता है। मौला हम सबको इस बात के समझने की तौफीक दे ताकि हम असल तक पहुँच सकें। बेशक दुकान की चमक बहुत ज़्यादा है, मगर अगर हम में तज़किया और इस्लाह और इंसान बने की तलब होगी तो दुकानदार की नज़र करम कब हमें इस चुका चौन से निकाले हमें खबर भी ना होगी और हम अपने दिल का सौदा कर चुके होंगे। अब सालकान मरिफत खुद अपने से सवाल करे कि आया वो अक्ल का सौदा करता आया है या दिल का जवाब खुद अंदर से मिल जाएगा।